Today's topic of project is The Little Bully, learning about behavior and empathy. छोटा धौंस दिखाने वाला, अच्छे व्यवहार और सहानुभूति की एक सीख. Read the lesson The Little Bully from the English textbook Marigold and identify who is the bully in the story. How does his behavior affect others? What lesson does he learn in the end? बच्चों, आपको आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड में एक लेसन दिया गया है द लिटिल बुली. आपने वो रीड किया होगा. आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. हु इज़ द बुली इन द स्टोरी? स्टोरी में धौंस कौन दिखाता है? हाउ डज हिज बिहेवियर अफेक्ट अदर्स? उसके इस व्यवहार का दूसरों पर क्या असर पड़ता है? व्हाट लेसन डज ही लर्न इन द एंड? और पाठ के अंत में उसको क्या सीख मिलती है? फर्स्ट क्वेश्चन इज Who is the bully in the story? कहानी में कौन धौंस दिखाता है? हैरी is the bully in the story. कहानी में धौंस दिखाने वाला हैरी है. How does his behavior affect others? उसका व्यवहार दूसरों पर क्या असर डालता है? Harry's constant bullying makes the other children dislike and fear him. हैरी का लगातार धौंस दिखाने का व्यवहार दूसरों को पसंद नहीं आता है और वो उससे डरते हैं. दे अवॉइड हिम वेन एवर पॉसिबल एंड डू नॉट वॉन्ट टू बी हिज फ्रेंड. जैसे ही मौका मिलता है या जब भी वो चाहते हैं दे अवॉइड हिम, वो उसको इग्नोर करते हैं और कभी भी उसके दोस्त बनना नहीं चाहते हैं. वट लेसन डज ही लर्न इन द एंड? लास्ट में उसको क्या सीख मिलती है? हैरी लर्न्स हाउ पेनफुल एंड हार्टफुल बुलिंग इज when crabs pinched and pricked him. हैरी को जब केकड़े चोट पहुंचाते हैं, नोचते हैं, तो उसको एहसास होता है कि दूसरों को धौंस दिखाना या दुख पहुंचाना कितना दुखदाई होता है. He understands that his behavior made others feel the same pain. वो समझ जाता है कि उसका ऐसा ही व्यवहार दूसरों को ऐसा ही दुख पहुंचाता है. He realizes that to have friends He must stop bullying and be kind to others. उसको एहसास होता है कि दूसरों को दोस्त बनाने के लिए उसको ये अपना धौंस दिखाने का रवैया छोड़ना पड़ेगा और दूसरों के लिए दया भावना रखनी पड़ेगी. Now the next portion is art activity. You have to draw a poster and write a slogan on that regarding stop bullying poster or say no to bullying. आपको पोस्टर बनाना है और उस पर स्लोगन भी लिखना है और पोस्टर का टॉपिक क्या है? से नो टू बुलिंग. यहाँ पर मैंने आपको 2-3 सजेशन के लिए पोस्टर दिखाए हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है, सब उसको फिंगर दिखा रहे हैं कि भाई मतलब आप गलत हो. वो बच्चा रो रहा है तो स्टॉप बुलिंग. ये दूसरों को धमकाया जा रहा है, धौंस दिखाई जा रही है, इसको नहीं करना है. सेकेंड पोस्टर में आप देख सकते हो एक बच्चे को दूसरा बच्चा कैसे हैरेस कर रहा है. कुछ बच्चे हंस रहे हैं और कुछ को उन पे दया आ रही है. स्टॉप, लीव हिम अलोन, बी काइंड. तो जो बच्चे इसका अपोज कर रहे हैं इसको, वो अच्छे बच्चे हैं, वो फ्रेंडशिप की राह पर आगे हैं. और जो बच्चा धमका रहा है, पीट रहा है, वो बुली है. और जिसको ग्रीन शर्ट में जो दिख रहा है, जिसको कॉलर पकड़ा हुआ है जिसका, वो बच्चा विक्टिम है, पीड़ित है. ठीक है, तो हमें बुलिंग को रोकना है और काइंडनेस को बढ़ाना है. आप अब इस इजी से पोस्टर में देख सकते हैं. नो बुलिंग, एक बच्चा एक का कान खींच रहा है और दूसरा बच्चा हंस रहा है. इज इट गुड? नो, बुलिंग इज रॉन्ग. और जब सब हाथ मिला के खुशी खुशी चल रहे हैं, खड़े हैं, तो दैट इज अ फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप इज गुड. सो नो बुलिंग, येस टू फ्रेंडशिप. Here are some slogans. यहाँ पर कुछ स्लोगन्स दिए गए हैं. आप इन स्लोगन्स को लिखकर अपने पोस्टर को और अट्रैक्टिव बनाएंगे. फर्स्ट इज बी काइंड, बी फ्रेंडली, बी हैप्पी. दया भावना रखिए, दोस्ती अपनी अच्छी रखिए और खुशनुमा रहिए. काइंड वर्ड्स मेक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स. जब हम अच्छे शब्द बोलते हैं तो हमारी फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाती है. फ्रेंडशिप ग्रोज विथ काइंडनेस. एक दूसरे के लिए दया भाव के साथ हमारी दोस्ती और गहरी हो जाती है. चूज़ काइंडनेस, चूज़ फ्रेंड्स. एक दूसरे के लिए दया भाव रखें और चूज़ करें और अच्छे दोस्त चूज़ करें. अ लिटिल काइंडनेस गोज़ अ लॉन्ग वे. हम जब किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं ना, तो वो काफ़ी दूर लंबे समय तक जाता है. बी अ फ्रेंड, स्प्रेड काइंडनेस. अच्छे दोस्त बनिए और
दया भाव को बढ़ाइए. Now you have to write a well-structured paragraph of 5 or 6 sentences describing the character of the little bully. आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप लिटिल बुली के चरित्र को बताएंगे. मेंशन हिज बिहेवियर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, हाउ ही ट्रीट्स अदर्स एंड द चेंज सीन हिम इन हिम लेटर. आपको उसके व्यवहार के बारे में बताना है कि स्टोरी के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में उसका बिहेवियर कैसा था, वो दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता था और बाद में उसमें क्या चेंजेस देखे गए. यूज सुटेबल एडजेक्टिव्स एंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लेसन. लेसन में आए हुए एडजेक्टिव्स होते हैं ना, विशेषता बताने वाले शब्द, आपको उनको यूज़ करते हुए बताना है. सो आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं. कैरेक्टर ऑफ द लिटिल बुली, हमें इसको पैराग्राफ के फॉर्म में ही लिखना है. छोटे धौंस दिखाने वाले का चरित्र. इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द लिटिल बुली वॉज क्रूअल एंड अनकाइंड. कहानी की शुरुआत में छोटा धौंस दिखाने वाला निर्दयी और क्रूर था. He treated other children in a bad way by hitting and pinching them. वो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करता था. कैसे? उन्हें धक्का देकर या छूटी भरकर. Because of his rude behavior, the children were afraid of him. उसके इस कठोर व्यवहार के कारण बच्चे उससे डरते थे. No one liked to play with him. उसके साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता था. Later, बाद में, when sea creatures hurt him, he felt the same pain that he had caused others. बाद में जब समुद्री जीवों ने उसको चोट पहुंचाई तो उसको उसी दर्द का एहसास हुआ जो वो आज तक दूसरों को देता आया था. In the end, he became kind and caring. और बाद में वो दया भाव को बढ़ाने लगा, बहुत दयालु हो गया. अब वो समझ गया था कि अगर दूसरों को फ्रेंड बनाना है तो मुझे अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा. Next question is, write a paragraph of 5 or 6 sentences on the topic, what should I do if I see someone being bullied? You can use these words to help you. Help, stop, support, teacher, parents, elder, victim, safe, kind, brave. आपको एक 5 और 6 सेंटेंसेस का पैराग्राफ लिखना है. उसका टॉपिक है व्हाट शुड आई डू इफ़ आई सी समवन बीइंग बुलिड. अगर मैं देखता हूँ कि किसी को धमकाया जा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए. इट्स अ वेरी गुड टॉपिक. आपको हेल्प के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप इन्हीं की हेल्प से पैराग्राफ लिखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इस पैराग्राफ में आपको जो डार्क वर्ड्स दिख रहे हैं बच्चों, बोल्ड लेटर्स हैं, बोल्ड उसको वो हमने वो वर्ड्स लिए हैं जो हमें हेल्प के लिए दिए गए थे. So let's begin. Paragraph. What should I do if I see someone being bullied? अगर मैं दूसरों को धमकाया हुआ देखता हूँ कि किसी को धमकाया जा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए. If I see someone being bullied, I should help the victim and not ignore the situation. अगर मैं किसी को परेशान देखता हूँ, जिसको धमकाया जा रहा है, तो मुझे उस पीड़ित की हेल्प करनी चाहिए, उस स्थिति को इग्नोर नहीं करना चाहिए. I should try to stop the bullying by telling the bully that it is wrong. जो बुली है, जो धौंस दिखा रहा है, उसको मुझे बताना चाहिए कि ये गलत बात है और मुझे उस जो घटना हो रही है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए. I should support the victim and stay with them so they feel safe. मुझे उस पीड़ित का सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए ताकि वो सेफ फील करे, सुरक्षित महसूस करे. If the bullying continues, I should inform a teacher, parents or any elder. और अगर ये उसकी जो ये हरकत है धमकाने की, धौंस दिखाने की, बुली की, ये कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है, वो फिर भी डराता धमकाता रहता है, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए. आई शुड इन्फॉर्म अ टीचर. मुझे टीचर को बताना चाहिए या पेरेंट्स को बताना चाहिए या किसी बड़े को बताना चाहिए. आई शुड ऑलवेज बी काइंड टू द विक्टिम. मुझे उस पीड़ित बच्चे के लिए या बड़े के लिए बहुत दयालु रहना चाहिए. बीइंग ब्रेव एंड स्पीकिंग अप कैन हेल्प स्टॉप बुलिंग. अगर हम बहादुर बनेंगे और आवाज़ उठाएंगे तो हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं. ओके बच्चों, सो आपने इस लेसन में सीखा कि बुली नहीं करना है, एक दूसरे को नहीं चिढ़ाना और फ्रेंडशिप को बढ़ावा देना है. लेट्स वर्क टुगेदर टू स्टॉप बुलिंग एंड क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन फील सेफ, रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड. हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ सभी सेफ, रिस्पेक्टेड और अपने आप को एक्सेप्टेड फील करें. थैंक यू. कीप वॉचिंग.